और मैं आपसे इतना कहूँगा, लोग जब डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल कर चलते नहीं, ठोकर लग जाए तो पत्थर को दोष देते हैं। और फिर कहते हैं जमाना क्या कहेगा। अरे साहब, जमाना तो बहुत अजीब है, नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? अब सोच के देखिए, अगर समझाने से ही आदमी समझ जाए, मैं इतना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने से आदमी समझ जाए, तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत नहीं होने देता, क्योंकि समझाने की बहुत कोशिश करी थी। सहमत है मेरी बात से या नहीं है? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ साहब, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लीगल इलीगल को लेकर सवाल आते हैं। ये सवाल आता है कि 40 करोड़ देंगे या नहीं देंगे, भाग तो नहीं जाएंगे, बंद तो नहीं हो जाएगी। आता है ऐसा सवाल या नहीं आता है? आता है ना जी। आज इन सारे सवालों का जवाब यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन वो तभी जब आप दिमाग को खुला रखेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे। तो क्राउड फंडिंग का मतलब मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देखते हैं कि क्राउड फंडिंग होती कितने तरीके की है। जब हमने शुरुआत की, तो अगर आप लोग जानते हो, जैसे कोई एनजीओ होता है, कोई ट्रस्ट होता है, तो सिंपल से एक रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होता है। जानते हैं आप इस बात को? कोई एनजीओ या ट्रस्ट के बारे में जानता है कुछ? सिंपल एक रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होता है। कभी भी गवर्नमेंट की साइट पर जाकर किसी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता, जानते हैं आप ये बात? मैं आपको बता रहा हूँ एनजीओ का लीगल क्या होता है। एक रजिस्ट्रार के यहाँ जाओ, रजिस्ट्रार स्टाम्प पेपर पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप एनजीओ चला सकते हैं। हम भी ऐसे ही चला रहे थे, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट लेकर आए क्राउड फंडिंग KVC 40, तो हमें पता था बहुत सारे लोग लीगल और इलीगल का सवाल उठाएंगे। सच कह रहा हूँ? और वो कौन लोग होंगे? वो ऐसे लोग होंगे जो काम नहीं करेंगे, लेकिन सवाल जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, किस तरह की क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। तो हमने तभी से गवर्नमेंट के साथ लगातार हमारा CA हेयरिंग पे जाता रहा और ये बताने की कोशिश करता रहा कि हम किस तरह का एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में एक संस्था है सेबी, और सेबी जितनी भी फंडिंग का काम है सारा देखती है। अकॉर्डिंग टू सेबी 4 तरह की क्राउड फंडिंग होती है: सोशल लैंडिंग डोनेशन क्राउड फंडिंग, रिवार्ड क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग क्राउड फंडिंग, इक्विटी क्राउड फंडिंग। जहां आपसे ये कहा जाता है कि आप 1 लाख रुपए महीना लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, आपको 10,000 रुपये महीने की ROI मिलेगी, 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा। प्योर इलीगल है इंडिया के अंदर। आज से पहले ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है? आज से ऐसे कमिटमेंट हुआ या नहीं हुआ साहब? ये प्योर इलीगल है। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो आप ये मान लेना कि ऐसा इलीगल है काम करना। हमने किस चीज़ की परमिशन ली? सबसे पहले आप सर्कल में देख रहे हैं, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग क्या होता है? सर एक सवाल करूं आपसे, सर एक सवाल करूं। सर आप और मैं दोनों भाई हैं, आप मेरी मदद करना चाहते हैं, 1 रुपये से, 1000 रुपये से। घर में कोई शादी थी, आपने 1 लाख रुपए दे दिया, कोई रोक सकता है आपको? मोदी जी टैक्स लगा सकते हैं? समझिएगा बात को बड़े ध्यान से। आप जो 1000 रुपये दे रहे हैं वो ट्रस्ट को नहीं दे रहे, वो एनजीओ को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? अपने ही साथी को दे रहे हैं जो आपको इस सिस्टम में लेकर आया है, जो पहले से इसका वॉलंटियर था, जो इस सिस्टम में आपको इंट्रोड्यूस कराया है जिसने, यानी उसने स्पॉन्सर किया है। तो आपका पैसा किसके पास जाता है? हाँ जी, स्पॉन्सर के पास जाता है। आपने निदान को डोनेशन नहीं दिया, आपने एक दूसरे की हेल्प की है। अब ये बताइए भागता कौन है? जो देनदार होता है। सही कह रहा हूँ? जिसमें लायबिलिटी होती है। अगर मुझे आपको 10 लाख रुपए देना है तो मैं भाग सकता हूँ,
क्योंकि मैं देनदार हूं, मैं देने वाला हूं। क्या लेने वाला भी भागता है कभी? नहीं भागता ना जी, लेने वाला तो नहीं भागता जी। मैं पीछे लोग बैठे हुए सवाल कर रहा हूं उनसे, यही है मेरे साथ। लेने वाला कभी भागता है क्या? देने वाला हमेशा भागता है। आपके 1,000 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए निदान के पास आता है, यानी आप अपने 1,000 रुपए में से 100 रुपए हमें देते हो, तो देने वाला कौन हुआ? हाँ जी, आप लोग। तो भागेगा कौन? मैं नहीं बोल रहा सर, प्रैक्टिकल समझिए, प्रैक्टिकल लीजिए इस बात को। आपने 1,000 रुपए दिया, आपके ही किसी साथी के पास चला गया, 100 रुपए निदान के पास गया, यानी लेने वाले भी आप, देने वाले भी आप, 40 करोड़ कमाने वाले भी आप और भागने वाले भी आप सब। तो निदान भाग सकता है क्या? कोई रिस्क है क्या? कोई लायबिलिटी है क्या? समझ में आ रही है सब बात? बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? अब कोई अगर ऐसा सवाल करे तो उससे बस जवाब एक ही देना, भाई आप देने वाले हो, आप ही लेने वाले हो। सिस्टम इतना बेहतरीन बनाया है कि निदान आपको कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है निदान ने, जहां सारे लोग मिलकर इकट्ठा होकर एक परिवार का सदस्य बनकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और ये हेल्प करते करते ये पहला कंसेप्ट, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का लीगल रूप से पहला कंसेप्ट, जो 40 करोड़ आप लोग कमा सकते हैं, करोड़पति आप लोग यहां से बन सकते हैं साहब। और एक बात और अच्छी बात बताता हूं आपको, हिंदुस्तान में क्राउड फंडिंग को लीगल कराने वाला इकलौता आपका अपना निदान वेलफेयर फाउंडेशन है। लीगल डॉक्यूमेंट देखते हैं उसका, ये लीगल लाइसेंस है हमारा, अंडर सेक्शन 8 के अंदर लाइसेंस नंबर आपको दिया हुआ है। और इसके अलावा जब हमें लाइसेंस मिला, हम लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ाया और हमने गवर्नमेंट की MCA में, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ में ROC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिला। और ये इंडिया का पहला ऐसा कॉर्पोरेट ट्रस्ट है जो ROC में रजिस्टर्ड है। अब लीगल की चिंता तो नहीं है साहब, भागने की चिंता तो नहीं है, तो भागने वाला कोई नहीं है यहां पर, सिर्फ सोच बदलनी होगी अपनी, और सोच बदल के बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्राउड फंडिंग, एक ऑब्जेक्टिव क्लॉज होते हैं जिसमें पहले पेज में हमने सर्कल किया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि निदान वेलफेयर फाउंडेशन डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगल रूप से चला सकता है। तो आप विश्वास कीजिएगा, ये एक ऐसा लीगल प्लेटफॉर्म कि आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक आप 1,000 रुपये डोनेशन देकर किसी की जिंदगी में एक बार मदद कर कर, हेल्प कर कर वहां तक पहुंच सकते हैं। अब सब बात आती है, ये प्लान क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, कैसे इसको चलाया जाए, कैसे इसको समझा जाए। तो मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। जिंदगी में एक बार 1,000 रुपये का डोनेशन देना है। किसको देना है? अपने ही उस साथी वॉलंटियर को जो पहले से निदान परिवार का सदस्य बना हुआ है और आपको इस सिस्टम में लेकर आया है, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर दिखाने का मौका मिला है। और जब ये 1,000 रुपये आप देते हैं तो आप अपग्रेड होकर आपका ये पैसा एसोसिएट वॉलंटियर जो पहले से था उसके पास चला जाता है और आप एसोसिएट वॉलंटियर तैयार हो जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद जब आपको मौका मिलता है अपने ऐसे 2 साथी को इस एसोसिएशन का एसोसिएट बनाने का, और वो 2 लोग आते हैं और 1,000 रुपये देते हैं, 2,000 रुपये, तो इसमें से 1,000 रुपये आपको वापस आ जाता है और 1,000 रुपये ब्रॉन्ज लेवल का जो वॉलंटियर है उसके पास चला जाता है। सर ऑरेंज वाले भाई साहब, एक सवाल, आपने 1,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये वापस मिल गए, कितना नुकसान हुआ? कोई 0। रिस्क कितना है? क्योंकि आज के बाद कुछ देना प्लीज। जब रिस्क ना हो, नुकसान ना हो, तो काम किया जा सकता है, काम कर सकते हैं। आज से पहले तो सारे वो काम किए जिसमें रिस्क भी था, नुकसान भी था, अपना तो लगाया, पड़ोसी का भी लगवा दिया, ऐसे ही हुआ ना। तो पहला ऐसा प्लेटफॉर्म, पहले दिन से सिर्फ 2 साथी वॉलंटियर लाने के बाद आपका रिस्क, आपकी लायबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है और यहाँ से सफ़र की शुरुआत होती है। इसके बाद
जितने भी आप डायरेक्ट वॉलंटियर लेकर आते हैं, आपको 500 रुपये डायरेक्ट वॉलंटियर का अलग से मिलता है। वो आपका पर्सनल और डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है। यहाँ पर आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान में इतने प्लान आए हैं, कभी किसी ने 50% डायरेक्ट का दिया है क्या? सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ पर देने वाले लेने वाले सब आप ही हैं। यहाँ से सफ़र की आगे शुरुआत होती है जब ये दो लोग दो की हेल्प करते हैं, 4 वॉलंटियर तैयार हो जाते हैं। और ये 4 वॉलंटियर जब ब्रॉन्ज लेवल के हो जाते हैं, ब्रॉन्ज जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं, मेरा एक सवाल है, ब्रॉन्ज कैसे बनते हैं? कोई बताएगा ब्रॉन्ज कैसे बनते हैं? 2 वॉलंटियर देने के बाद, प्लीज 2 वॉलंटियर आने के बाद, तो ये 4 लोग ब्रॉन्ज कैसे बनेंगे? जब 2 वॉलंटियर इनके साथ आ जाएंगे, तो इन चारों लोगों से आपको 1,000 रुपये आएगा, 4,000 रुपये। यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ दिक्कत आती है, इन 4 लोगों से 1,000 रुपये आपके पास तब नहीं आएगा जब ये 4 लोग आएंगे। जब ये 4 लोग ब्रॉन्ज लेवल के वॉलंटियर हो जाएंगे, यानी इनके साथ 2 लोग आ जाएंगे, तब आपको 1,000 रुपये आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नहीं तो ये समझा जाता है कि 4 वॉलंटियर आते ही 1,000 रुपये मिल जाएगा हमें। नहीं, ये 4 लोग जब ब्रॉन्ज बन जाएंगे तो इनसे 1,000 रुपये 4,000 रुपये आएगा, जिसमें 2,000 रुपये आपके पास रहेगा और 2,000 रुपये सिल्वर लेवल के वॉलंटियर पे चला जाएगा। इस प्लान को समझने का एक सिंपल तरीका क्या है, आप जो लेवल क्वालिफाई करोगे उसी लेवल का जो सीनियर वॉलंटियर होगा, बाकी का अमाउंट उसके पास जाता है। पहले आप एसोसिएट बने तो एसोसिएट पे गया, आप ब्रॉन्ज हुए, ब्रॉन्ज पे चला गया, आपने सिल्वर क्वालिफाई किया, सिल्वर पे चला गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जब इनके साथ 2 लोग जो आए थे, 8 लोग, ये सिल्वर लेवल क्वालिफाई करते हैं। सिल्वर लेवल क्वालिफाई करने का तरीका क्या है साहब? कोई सिल्वर हो तो बताएगा प्लीज़ मुझे। कितने वॉलंटियर चाहिए सिल्वर बनने के लिए? 14 सर, 14 प्लीज़ बैठे। 14 वॉलंटियर, यानी आपके साथ 2 वॉलंटियर आए, उनके साथ 4 आए और उनके साथ 8 आए। ये सिल्वर की पोजीशन है आपकी। तो ये 8 लोग सिल्वर कैसे बनेंगे? जब इनके साथ भी 14 वॉलंटियर आ जाएंगे। तो इन सभी से आपको 2,000 रुपये मिलेगा, 16,000 रुपये, 8,000 रुपये आपके पास रहेगा और 8,000 रुपये गोल्ड लेवल के वॉलंटियर पे चला जाएगा और आप गोल्ड क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद जो 16 लोग आए हैं, ये जैसे ही गोल्ड क्वालिफाई करते हैं, इनसे सभी से आपको 8,000 रुपये मिलता है, 1,28,000 रुपये, जिसमें से 1 लाख रुपये आपके पास रहता है और 28,000 रुपये पर लेवल के वॉलंटियर पे चला जाता है और आप यहाँ से पल क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह जो 32 वॉलंटियर हैं, ये पल क्वालिफाई करते हैं। पल क्वालिफाई कैसे करेंगे? जितने वॉलंटियर अभी तक आपके साथ आए हैं, इन सभी के साथ आते हैं, तो हर वॉलंटियर से आपको 28,000 रुपये मिलते हैं। 8,96,000 रुपये होता है। 8,96,000 रुपये में से 3 लाख रुपये रूबी लेवल के सीनियर पे चला जाता है और 5,96,000 रुपये आपके पास रहता है। आप रूबी क्वालिफाई करते हैं। इसी तरीके से जो 64 वॉलंटियर हैं, जैसे ही रूबी क्वालिफाई करते हैं, सभी आपको 3-3 लाख रुपए डोनेट करते हुए जाते हैं और यहाँ से 1,92,00,000 रुपए होता है और इसमें से 30 लाख रुपए लास्ट लेवल जो है डायमंड लेवल का जो वॉलंटियर है उसके पास चला जाता है और आप यहाँ से डायमंड क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद जो 128 लोग रहते हैं, वो जैसे जैसे डायमंड क्वालिफाई करते चले जाते हैं, हर व्यक्ति से, हर वॉलंटियर से 30-30 लाख रुपए आपको मिलता चला जाता है और 38 करोड़ 40 लाख रुपए होता है। यहाँ से यहाँ तक कि अगर अभी तक टोटल इनकम